ममता बनर्जी की हार पर यूपी में रात, भिड़े अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर। जुबान फिसली या सच निकला, पीडीएफ पर भिड़े अखिलेश राजभर। क्या 2027 का चुनाव का है डर? जहां अखिलेश वहां हार, राजभर के सबसे बड़ा हमला, सियासत में भूचाल। 2027 से पहले यूपी में सियासी महाभारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिश गुप्ता, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच छिड़ी जुबानी जंग सूबे का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ममता बनर्जी की हार को ढाल बनाकर राजभर ने अखिलेश यादव पर जो तीखे बाढ़ छोड़े हैं, उसने साफ कर दिया कि अब लड़ाई मर्यादा नहीं बल्कि वजूद की है। राजभर ने यह भी दावा किया है कि अखिलेश जहां पैर रखते हैं वहां हार निश्चित है। केवल यह बयान नहीं है, बल्कि सपा के बढ़ते पीडीएफ ग्राफ को नीचे गिराने की एक सोची समझी साजिश है। अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले की काट ढूंढने के लिए राजभर अब सीधे उनके नेतृत्व पर प्रहार कर रहे हैं। क्या राजभर उनके पीडीएफ कार्ड को और रात ढूंढ लेंगे जिसे सपा ध्वस्त हो जा सके? दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीब 10 महीने का समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी उसी पीडीए के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए उसने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त हासिल की थी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के जरिए समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू के दौरान गलती से उनकी जुबान फिसल गई, एनडीए की जगह पीडीए आ रहा है निकल गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि 100% राजा के लक्षण परिचित हो रहे हैं, पीडीए आ रहा है। राजभर की यह बात सच होगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक राजभर का वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि सच अपने आप निकलता है और झूठ सोच समझकर बोला जाता है। आपने सच कहा कि सही कहा है कि पीडीए आ रहा है। कोहनी मारकर मुंह से निकले सच को बदलने की कोशिश न की जाए। सच तो यह है कि मन से तो पीडीए है, बस अपने लालच के मारे हैं। पहले इस वीडियो को आप देखिए। क्या लगता है पीडीए सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए की 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है। एनडीए, पीडीए नहीं एनडीए। 2024 की बड़ी जीत के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी के खेमों को यह हार का तंज अभी चुभ रहा है। क्या यह हमला केवल राजभर की निजी भड़ास है या फिर 2027 में होने वाली करारी शिकस्त के डर से पैदा हुई बेचैनी है? जिस तरह से राजभर ने अखिलेश यादव को एसी वाला नेता और विदेशी मेहमान तक कह डाला, उससे साफ है कि आने वाले समय में विकास पर नहीं बल्कि एक दूसरे के राजनीतिक रूप से मिटाने की जिद पर वह चुनाव लड़े जाएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की वोट बटोरने के लिए वही रणनीति अपना रहे हैं जो उन्होंने 2024 के लोकसभा में चुनाव में अपनाई थी। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन में 43 सीटें जीतकर 43.52% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल किया था। प्रतिद्वंदी एनडीए ने 36 सीटें जीतकर यानी 43.69% मत हासिल किए थे, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 80 सीटों में से एनडीए ने 64 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वे बीजेपी से चुनावी जंग जीतने के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन वर्गों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की जुगत लगा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी देश की सबसे तीसरी पार्टी बन गई थी। अखिलेश यादव को विश्वास है कि उनका पीडीएफ फार्मूला आने वाले विधानसभा चुनाव में काम करेगा। यही कारण है कि वे लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, ममता बनर्जी हफ्तों इंतजार करती रही, अखिलेश यादव अब आएंगे, अखिलेश यादव तब आएंगे। अखिलेश यादव गए नहीं। भयानक गर्मी में अखिलेश यादव कहाँ निकलते, कैसे रैलियां करते, कैसे रोड शो करते? पसीना निकलेगा तो गर्मी लगेगी, सुबह उठना उनके लिए लाजमी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, सबसे अच्छा काम है कि दोपहर में उठने के बजाय एक ट्वीट कर देना। यह काम अखिलेश यादव बिना नागा किए कर सकते हैं। अब बंगाल भी जा रहा है, अब रैली तो करनी ही नहीं है। एसी की ठंडक में बैठकर ममता की जो ढाढ़स देंगे, वह गुजारिश करेंगी, ममता जी पिछले चुनाव की तरह आप मेरे समर्थन में यूपी जरूर आना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासी तापमान अभी भी चरम पर है। अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला और ओम प्रकाश राजभर के तीखे हमले इस बात को संकेत देते कि आने वाले चुनाव मुद्दों से ज्यादा रणनीति और धारणा की लड़ाई पर होगी।
बयानबाजी अब व्यक्तिगत हमलों से बदलती दिख रही है, जिससे मुकाबला और आक्रामक होगा। साफ है कि 2027 की जंग केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और वर्चस्व की साबित करने की निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी। आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।